ये किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताएं, केरल के मल्लपुरम विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुख्य साजिशकर्ता हर्ष टीए गिरफ्तार हुआ है। कुल 10 आरोपी पकड़े गए हैं। 89,600 विस्फोटक का स्टिक और 10,500 शॉक ट्यूब जब्त हुए हैं। अवैध विस्फोटक नेटवर्क की बड़ी साजिश की जांच लगातार जारी है। तो हरीश टीए गिरफ्तार हुआ है। केरल के मल्लपुरम में अवैध विस्फोट की बड़ी खेप बरामद हुई है और इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता में शामिल हारिस टीए को गिरफ्तार किया है। हारिस की गिरफ्तारी के साथ ही इस केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी अवैध तरीके से विस्फोटकों की खरीद और सप्लाई से नेटवर्क से जुड़े हुए थे। मामला उस वक्त सामने आया जब फरवरी महीने में मल्लपुरम के एक परिसर में खड़े ट्रक में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। जांच में पाया गया कि विस्फोटकों के परिवहन और भंडारण के लिए आवश्यक लाइसेंस की अनुमति नहीं ली गई। शुरुआती कार्रवाई में केरल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एनआईए ने केस अपने हाथ में लेकर व्यापक जांच शुरू की। एजेंसी ने कई राज्यों में छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान की। हाल ही में कर्नाटक से भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए अब इस पूरे नेटवर्क, विस्फोटकों की अवैध खरीद और उनकी आवाजाही से जुड़े बड़े षड्यंत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो मल्लपुरम केस में जो गिरफ्तारियों का आंकड़ा है वो 10 पहुंच चुका है। विस्फोटकों की सप्लाई चेन की जांच लगातार जारी है। सवाल ये है कि आखिरकार अगर इतनी मात्रा में विस्फोटक थे तो वो आए कहां से, और सवाल ये भी कि आखिरकार इनको पहुंचाना कहां था, आखिरकार उद्देश्य क्या था। क्योंकि अब मुख्य साजिशकर्ता हारिस टीए भी गिरफ्तार है तो निश्चित तौर पर अब जांच होगी और फोन से लेकर तमाम उपकरणों की भी जांच होगी, पता करने की कोशिश और कवायद कि आखिरकार क्या वो कोशिश थी जिसकी वजह से। हालांकि अब देखिए, केरल के मल्लपुरम विस्फोटक मामले में एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आंकड़ा जो है गिरफ्तारियों का वो 10 पहुंच चुका है और मुख्य साजिशकर्ता हारिस टीए गिरफ्तार हुआ है। 10 आरोपी भी पकड़े गए हैं और कुल मिलाकर अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से एनआईए की जांच आगे बढ़ती है। देखिए, ईरान से उठी अफवाहों की आंधी और इजरायली दावों के बीच तेहरान में बड़ा धमाका हुआ है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई की मौत और बिगड़ती सेहत के दावों को ध्वस्त करने के लिए ईरान ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मेहर न्यूज एजेंसी ने 12 सेकंड की वो अनएडिटेड वीडियो जारी की जिसने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। क्या मुस्तफा सच में पूरी तरह स्वस्थ है या फिर ईरान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है? देखिए ईरान के इस नए वीडियो और मुस्तफा की सेहत से जुड़ी खास रिपोर्ट। अफवाहों के बीच आया ईरान का नया वीडियो। इजरायली मीडिया के सारे दावे हुए पूरी तरह ध्वस्त। 12 सेकंड की क्लिप ने बढ़ाई भारी हलचल। क्या बंकर में बैठकर फैसले ले रहे मुश्तबा? तेहरान ने पश्चिमी दावों पर किया बड़ा प्रहार। दुनिया के सामने आया ईरानी लीडर का सच। तेहरान का महा वीडियो धमाका। मध्य पूर्व की जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर फैलाया गया प्रोपेगेंडा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। इजरायली खुफिया एजेंसियों और मीडिया ने दावा किया था कि मुज्तबा की हालत बेहद गंभीर है और वे अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन तेहरान की सरकारी मीडिया ने एक नया वीडियो जारी करके पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। वीडियो सामने आते ही दुश्मन देशों के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसने पश्चिम के फैलाए हर झूठ की धज्जियां उड़ा दी है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि उसका शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह मुस्तैद है और अमेरिका इजराइल की किसी भी चालबाजी का जवाब देने में सक्षम है। मुज्तबा खामेनेई का वीडियो सच। 12 सेकंड का अनडेटेड वीडियो जारी। मेहर न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। 56 वर्षीय मुज्तबा दिख रहे स्वस्थ। सलाहकारों के साथ गंभीर बैठक जारी। 28 फरवरी से थे पूरी तरह गायब। पहला सार्वजनिक वीडियो फुटेज आया सामने। इजरायली मीडिया के उड़े होश। इजरायली मीडिया लगातार ये ढिंढोरा पीट रहा था कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में घायल हुए मुज्तबा अब इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं।
यहाँ तक कि यरूशलेम पोस्ट ने तो उनकी शहादत तक की खबरें चला दी। लेकिन ईरान के इस पलटवार ने इजरायली प्रोपेगेंडा मशीनरी की हवा निकाल दी है। तेहरान से आए इस फुटेज ने यह साबित कर दिया कि ईरान अपने नेता की सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क है। दुश्मनों को लगा था कि नेतृत्व विहीन करके ईरान को घुटनों पर ला दिया जाएगा, लेकिन मुश्तबा की इस एक झलक ने तेल अवीव के तमाम कूटनीतिक गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। ईरान का सत्ता तंत्र अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होकर अपने विरोधियों का मुकाबला करने के लिए मैदान में डटा हुआ है। इजराइल के दावों की पोल, चैनल 14 का दावा हुआ खारिज। अस्पताल में भर्ती की झूठी खबर, 90% घायल का फर्जी दावा। अमेरिकी दावों पर लगा बड़ा ब्रेक, 100% बेनकाब हुआ पश्चिमी प्रोपेगेंडा। बंकर से संचालित हो रहा शासन, गुप्त ठिकाने से सुप्रीम हुकूमत। हालांकि वीडियो जारी होने के बाद भी कई कूटनीतिक सवाल हवा में तैर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खुद माना है कि सुप्रीम लीडर से सीधा संपर्क साधना उस समय बेहद कठिन चुनौती बना हुआ है। सुरक्षा कारणों से मुश्तबा खामेनेई को एक अज्ञात और सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, जहां से वे संदेश वाहकों के जरिए सरकार और सेना को निर्देश दे रहे हैं। दुश्मन की आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट नजरों से बचने के लिए ईरान ने यह बेहद कड़ी रणनीति अपनाई है। अमेरिकी हमलों में अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई को खोने के बाद मुश्तबा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। यही वजह है कि वे लंबे समय से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं, लेकिन उनके फैसले ईरान की नीतियां तय कर रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कड़ा पहरा, मुश्तबा खामेनेई की सुरक्षा और सत्ता की डोर अब सीधे तौर पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के सबसे खूंखार कमांडरों के हाथों में सौंप दी गई। तेहरान के सत्ता गलियारों में यह बात जग जाहिर हो चुकी है कि सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में देश के तमाम सामरिक और सैन्य फैसले यही सैन्य इकाई ले रहे। इजरायली और अमेरिकी हमलों के अंदेशे को देखते हुए ईरान की सेना ने राजधानी के चप्पे चप्पे को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया। आम नागरिकों से लेकर विदेशी राजनयिकों तक हर किसी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। 2 लाख सक्रिय गार्ड्स तैनात, 15 शीर्ष कमांडर ले रहे फैसले, 10 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन, 24 घंटे खुफिया सर्विलांस एक्टिव, 50 गुप्त ठिकाने बनाए गए, पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाई। ईरान की तरफ से जारी इस छोटे से वीडियो ने पश्चिमी देशों और विशेषकर CIA और मोसाद जैसी दिग्गज खुफिया एजेंसियों के होश उड़ाकर रख दिए। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के वॉर रूम में इस बात पर माथापच्ची चल रही है कि आखिर यह वीडियो कब और किस गुप्त स्थान पर रिकॉर्ड किया गया था। पश्चिमी विश्लेषक इस बात को पचा नहीं पा रहे कि इतने कड़े हमलों और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का नेतृत्व इस तरह की पलटवार कैसे कर रहा है। उनका मानना है कि मुश्तबा की यह चाल सिर्फ एक डिफेंसिव मूव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक ट्रैप है जिसमें दुश्मन देशों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियां अब इस वीडियो के हर एक फ्रेम की डिजिटल फॉरेंसिक जांच करने में जुटी, ताकि तेहरान के इस सीक्रेट ठिकाने का कोई सुराग हाथ लग सके। CIA और मोसाद हैरान, वीडियो की डिजिटल फॉरेंसिक जांच, 3 देशों की खुफिया टीमें सक्रिय, 24 घंटे सैटेलाइट मैपिंग जारी, 80% दावों पर संशय, ईरानी आवाम का सुलगता गुस्सा। एक तरफ जहां सुप्रीम लीडर का वीडियो जारी होने से सत्ता के गलियारों में जश्न का माहौल है, मुश्तबा खामेनेई के इस ऑडियो ने साफ कर दिया है कि ईरान ना तो झुकेगा और ना ही अपने दुश्मनों के आगे घुटने टेकेगा। लेकिन उसके साथ ही मध्य पूर्व का यह पूरा क्षेत्र अब इतिहास के सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के इस रुख के बाद अपनी सैन्य तैयारियों को और अधिक आक्रामक बना दिया है, जिससे कभी भी एक सर्वनाशकारी महायुद्ध भड़क सकता है। दुनिया भर की सांसें थमी हुई है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसा सकती है। आने वाले कुछ ही दिन ये तय करेंगे इस महासमर में किसकी जीत होगी और किसका साम्राज्य नेस नाबूद हो जाएगा। 3 देशों की सेनाएं हाई अलर्ट, 90% परमाणु तनाव, $40 अरब का रक्षा बजट, 100 युद्धपोत क्षेत्र में तैनात, 24 घंटे मिसाइलें रडार पर,
ईरान से उठी अफवाहों के बीच जारी इस 12 सेकंड के वीडियो ने भले ही फिलहाल दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया हो, लेकिन ये सच है कि ईरान इतिहास के सबसे खतरनाक और निर्णायक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बंकर में छिपी सत्ता और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कड़ा पहरा, क्या मुश्तबा खामेनेई का यह मास्टर स्ट्रोक ईरान को बचा पाएगा या फिर यह देश किसी बड़े विध्वंस की आग में स्वाहा हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।